कानून। अब कंस ने पूरी मथुरा नगरी में ऐलान कर दिया कि आज से कोई भी यज्ञ हवन नहीं करेगा, कोई भी भगवान का भजन नहीं करेगा, और जिसने भगवान का भजन किया मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कंस जो है जब ये ऐलान किया कंस ने तो सभी संत महात्मा घबराने लगे, डरने लगे। पृथ्वी जो है वो कंस के पापों तले दबने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, मथुरावासी सभी बड़े परेशान होने लगे। परेशान होने के बाद में बुजुर्गों आज एक बार कंस ने अपनी कचहरी लगवाई। अब कंस ने जब कचहरी लगवाई तो लगवाने के बाद में कंस ने मथुरा वासियों से पूछा, भैया जब बताओ मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है? तो जब ये बात कही कि मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं है तो एक व्यक्ति रहे सो बड़ो दुखी रहे कंस से, बड़ो दुखी। तो महाराज उस व्यक्ति ने हाथ उठाया, बोले महाराज सबकी तो हम नहीं जानत, पहले ने कहा हमारी सुन ले। तो कंस कहने लगा तू सुनाई दे। तो वो व्यक्ति बोला महाराज हम इतने दुखी हैं कि हम तुम्हें क्या ही बताएं। जब तुम्हारे पिताजी राज्य कर रहे थे तब हम सब सुखी सुखी थे, लेकिन जब से तुमने राज्य करना प्रारंभ किया तब से महाराज हम सब दुखी हैं। तो कंस कहने लगो तुम ज्यादा दुखी हो? बोले हाँ महाराज हम बहुत दुखी, पहले मेरे ही दुख दूर करो। तो कंस ने जवाब दिया चिंता ना करो, तुम सबके दुख हम बहुत जल्दी दूर करें। कंस ने मंत्री को बुलाया और मंत्री को बुला करके आदेश दिया, मंत्री इस व्यक्ति को पकड़ करके ले जाओ और ले जा करके इसे फांसी पर टांग दो, उसके सब दुख दूर कर दो। मंत्रियों ने पकड़ करके फांसी पर टांग दिया। अब तो जो और दुखी अते दादा बेसुखी हो गए डर के मारे, एक दूसरे से कहने लगे भैया जान बचिए तो सब कछु होई, प्राण नहीं बचे तो कछु नहीं होई, दुख भाई तो फांसी पर टांग दे जाइए तो चुप रहो, जो कछु हो रो सो देखत रहो। अब धीरे धीरे महाराज से कंस के पाप बढ़ने लगे, संत महात्मा सभी परेशान होने लगे। पृथ्वी गाय का रूप बना करके प्रभु की शरण में जाने लगे और जाकर के प्रभु से प्रार्थना करने लगे, हे नाथ आपके सिवा अब हमारा कोई नहीं है, हमें अब क्या हुआ परीक्षित महाराज है? बच्चा खोइयो जानी खोइयो भैया, अपनी अपनी प्रॉपर्टी दे गए रही, हाँ न कोई और बहना कराए ले, ठीक है। ध्यान रखना आज सभी संत महात्मा और पृथ्वी जो है भगवान से प्रार्थना कर रही है, ताली बजा करके बोलेंगे तेरा सुनो हितकारी और मोह पे भीड़ पड़ी अतिवारी, तेरा सुनो भैया तेरा सुनो हितकारी मोह हम सब आए शरण तुम्हारे, हम सब तेरा सुनो इतकारी मोह में भीड़ पड़ी अतवारी, तेरा सुनो
महात्मा प्रभु की शरण में गए। जाने के बाद में भगवान ने सभी संत महात्माओं की टेर को सुना। सुनने के बाद में आज आकाशवाणी होने लगी। आकाशवाणी हुई, आकाश में से देवी देवता चिल्लाने लगे, हे संतों, हे पृथ्वी, चिंता मत करो। अगर तुम्हारे ऊपर इतने ही पाप हैं, हो रहे हैं और कंस के उत्पात बढ़ रहे हैं, तो मैं अति शीघ्र पृथ्वी पर अवतार लेकर के आऊंगा और आकर के कंस के जो पाप हैं उन पापों से तुम्हें मुक्ति। जो इतने वचन कहे तो सभी संत महात्मा बड़े प्रसन्न हुए कि अब तो आनंद ही आनंद है। क्यों? क्योंकि भगवान अवतार लेकर के पृथ्वी पर आए। बड़े प्रसन्न हैं सभी लोग। लौट करके दोबारा वापस आए। पृथ्वी माँ स्वयं ये बात कहती है बुजुर्गों, कि मैं मनुष्यों का हर भार सहन कर सकती हूँ, लेकिन मैं पाप का भार सहन नहीं कर सकती। तो आज सभी संत महात्मा बड़े आनंद से अपना जीवन यापन करने लगे और भगवान के आने की राह देखने लगे। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। इधर देवी देवताओं ने सुना कि भगवान श्री हरि नारायण पृथ्वी पर अवतार लेकर के जाएंगे, तो क्यों ना भगवान की बाल लीलाएं देखने के लिए मैं भी पृथ्वी पर जाऊं। देवी देवता आए और आकर के पृथ्वी पर ग्वाल बाल का रूप बना करके बड़े आनंद से रहने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कंस ने एक बार सोचा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मथुरा का राजा भी बन गया हूँ, तो क्यों ना अब मुझे विवाह कर लेना चाहिए। तो कंस अब सोच रहा है कि विवाह करें तो करें किसके साथ में। तो प्रमाण ये मिला है कि कंस का विवाह हुआ था जो मगध देश के राजा थे, जिनका नाम था जरासंध। जरासंध की दो लड़कियां थीं जिनका नाम था अस्ति और प्राप्ति। उन्हीं अस्ति प्राप्ति के साथ में कंस का विवाह। एक बार जरासंध ने देखा कि मेरे घर में मेरी बेटियां जो हैं अस्ति प्राप्ति वो विवाह के योग हो गई है, तो सुंदर सा लड़का देख करके मुझे इनका विवाह कर देना चाहिए। जरासंध ने सभा लगाई। सभा लगा करके सभी राजा महाराजाओं को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया और बुला करके सभी से पूछा, भैया मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, बेटियों की, तो तुम्हारी नजरों में कोई लड़का हो तो हमें बता दो। अच्छा बुजुर्गों, आप लोगों ने शायद सुना हो कि पहले के लोग जब बेटियों की शादी किया करते थे, तो पहले के जमाने में रीत ये थी कि लोग खुद लड़की के लिए लड़का देखने नहीं जाते थे, बल्कि सभी लोगों की सलाह लेते थे कि बिटिया के लिए लड़का को अच्छो रहे। तो जो कोई महाराज लड़का अच्छा बता देता था, उसी के द्वारा, उसी के पास में नाई पंडित के द्वारा लगन पत्र का चढ़ाती थी और ब्याह फाइनल हो जाता। तो कछु कछु दिनों बाद प्रथा वो सब खत्म हो गई। धीरे धीरे प्रथा चली कि बाप भैया जान लगे बिटिया काजे लड़का देखवे काजे, और धीरे धीरे बहु खत्म हुई। आजकल तो लड़का लड़की खुद देख ले तुम्हारा, हाँ खुद देख के घरे आए जाते ब्याह करके। अम्मा दादा को कोई पूछता हूँ ना कि महाराज ब्याह करने जा रहे, क्या करने जा रहे। जब ब्याह करके घरे आए जाते तब मम्मी पापा को पता चलत कि मेरे बच्चे ने तो शादी कर ली। और बाई चांस 100% में कहूँ 1-8% अगर कहूँ कि बाप भैया बिटिया का जो लड़का देखे हैं, तो सबसे बुरी बीमारी हलो की है। ब्याह होवे न होवे लेकिन हलो जरूर करी। श्री गोविंद भगवान की ध्यान रखना। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, जरासंध ने सभा लगवाई। सभा लगा करके सभी लोगों से पूछा कि बेटी की शादी करनी है, लड़का बताइए। तो जवाब दिया लड़का देखने की जरूरत ही नहीं। बोले क्यों? तुम्हारे पास में जो कुवलिया पीड़ होती है, जिस हाथी में
का बात है नवल दे मैया, आज तुम बहुत बातें कर रही हो हैं? कल ले वो ऑफर है 2 दिन को और रही है। अच्छा इकट्ठी हो पाती काय बताऊं, या घर ब्याह होवे या कहूँ के बुलौआ में जा या कहूँ कथा भागवत होवे, तो जब सब इकट्ठी जब होती तो दुख सुख की काती रहती। हाँ अब ऐसे बेचारी अपने अपने काम तई फुर्सत नहीं होती को किन के घरे जावे, और ऐसे रोका मौका जब लग जा तो फिर जे चुकती नहीं जी तू बता बा पड़ोसन के हाल चाल तू बता है। हाँ अब उस पंडाल में आए कि जय पूछी बदतिया पहनी ते कसम देख कितनी सुंदर लगा, बा देख के तो सोना चांदी पहन के आई थी, बा देख कैसी आती जय बातें करबो आती नहीं और कुछ नहीं आती। राधा